आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपका कल हिंदी विषय का पेपर है, तो उस पेपर को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर लेके आए हैं। ठीक है, तो आपको इस पेपर को करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। जो इसके अंक रहेंगे वो रहेंगे आपके 80 नंबर के यहाँ। ठीक है, तो पेपर आपके सामान्य इंग्लिशों से यहाँ पे शुरू होता है क्या। तो चलिए अब इस पेपर को अपन देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे। इसमें पूछा है बनसे कि रशिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो रशिया शब्द में अपने पास कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अपने पास ईया प्रत्यय हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे। इसमें पूछा है बनसे गुण संधि का उदाहरण है क्या। ठीक है, तो रमेश विद्यालय मतेक्य और निरोग। तो निरोग में तो अपने क्या कहते हैं, विसर्ग संधि है, इसमें अपने पास आ जाएगा रमेश। ठीक है, अगला दे रखा है अपन को यहाँ पे उत्साह कविता के कवि कौन है। तो उत्साह कविता के अपने जो कवि हैं वो हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे क्या। अगला दे रखा है अपने पास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है। तो देखो उसकी कौन सी भाषा है अपने पास? अवधी भाषा है क्या। ठीक है, अगला दे रखा है अपन को गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग के बाण छोड़े हैं क्या। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सीधा सीधा इसमें अपने पास उद्धव आ जाएगा क्या। अगला दे रखा है नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। तो नागार्जुन का जो जन्म था वो अपने कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। अगला पूछा है कैप्टन किसका नाम है। तो कैप्टन किसका नाम था? वो था अपने पास चश्मे वाले का जो था उसका नाम था क्या। लखनवी अंदाज व्यंग के लेखक कौन है। तो लखनवी अंदाज के जो लेखक थे वो थे अपने पास यशपाल। अगला दे रखा है अपने पास बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। तो किसकी थी ये? इसमें सीधे से अपने पास आएगा कहानी। ठीक है, अगला दे रखा है संस्कृति का परिणाम है। संस्कृति किसका परिणाम होती है? सभ्यता का परिणाम होती है। अगला दे रखा है हमारे समाज में नाक प्रतीक है। तो नाक आएगा प्रतीक होती है, इज्जत का प्रतीक होती है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास किसे माना है। तो किसे माना गया है? वो देहाती दुनिया को माना गया है क्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट होता है। उसमें दे रखा है आपको किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को अपन क्या कहते हैं। तो उसमें आ जाएगा सीधे सा कौन संज्ञा कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं क्या। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें अपन विशेषण कहते हैं। ठीक है, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर्म प्रयुक्त नहीं होता। अगर कर्म प्रयुक्त नहीं होगा तो उसे अपन बोल देंगे अकर्मक, और अगर कर्म प्रयुक्त होगा तो उसे हम बोल देंगे सकर्मक। तो यहाँ पे कर्म प्रयुक्त नहीं हो रहा तो अपन यहाँ बोल देंगे क्या? अकर्मक आ जाएगा क्या। ठीक है, वे यहाँ पे आएगा अपने पास अवयव। वे अवयव शब्द जो दो या दो वाक्यों के साथ जोड़ते हैं उन्हें समुच्चयवाचक अवयव कहते हैं क्या। ठीक है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के यहाँ पे डेट दे रखा है में लगकर अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं क्या। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रत्यय अपने कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं क्या। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं क्या। अगला दे रखा है अपन को यहाँ पे एक गद्यांश दे रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस गद्यांश को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, जब आप इस गद्यांश को पढ़ते हैं तो अपने पास यहाँ पे पहला प्रश्न आता है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक आपको यहाँ पे लिखना है क्या। तो इसका जो उचित शीर्षक हो जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा? मानव वर्तमान में राष्ट्रीयता। ठीक है, इसका बिल्कुल वो आंसर अपने पास हो जाएगा क्या। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ है जो साधारण से प्रश्न है, वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको इसको उत्तर जो है इसमें मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ये है कि आस्तिक शब्द का विपरीत अर्थ अपन को निकालना है यहाँ पे। तो आस्तिक हो जाएगा सीधा सीधा क्या आपने हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा क्या। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है विवेकानंद का जो उपदेश का जो ध्येय वाक्य था वो बिल्कुल आपको यहाँ पे दे रखा है, ये उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे आपको। तो ये वाला मैंने आपको बता दिया, बाकी का आंसर आप इसमें से बिल्कुल ध्यानपूर्वक निकाल सकते हैं। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर अपन को इसमें उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो देखो इस प्रकार से आपका ये पद्यांश है यहाँ पे, बिल्कुल इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इस पेपर से। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है अपन को। तो इसमें अपन लिख सकते हैं मानव जीवन का बिल्कुल शीर्षक आ जाएगा। अगला दे रखा है आदमी के मग में कौन नहीं टिक सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा विघ्न नहीं टिक सकता है। पत्थर कब पानी बन जाता है। पत्थर जब बन जाता है जब मानव जोड़ लगाता है क्या। ठीक है, रोशनी किसे नहीं मिलती है। तो यहाँ बत्ती नहीं जलती, जो बत्ती नहीं जलाता है ठीक है उसे रोशनी नहीं मिलती क्या। पर्वत के पाँव कब उखड़ जाते हैं। पर्वत के पाँव जब उखड़ जाते हैं जब नर खम ठोक ठहरता है क्या। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। मेहंदी के बीच में क्या छिपा होता है। तो मेहंदी के बीच में लाली छिपी होती है। इस प्रकार से इसके आंसर रहेंगे। अगला दे रखा है निम्नलिखित लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर को 40 शब्द में देने हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पूछा है आपसे प्रश्न नंबर 5 में
शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर जो है 40 शब्दों में यहाँ पे लिखना है यहाँ पे। ठीक है, हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उन्हें दृष्टि में क्या बात खटकती थी। बिल्कुल इसका आंसर आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल आपके पेपर में पूछा जा सकता है ये वाला प्रश्न। अगला दे रखा है, छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या भाव उमड़ते हैं। ये दंतुरित कविता के आधार पर आपको इसमें बताना है। ठीक है, वो एक पंक्ति थी इसमें कि दंतुरित मुस्कान को देख के जो मृत प्राणी होते हैं उसमें भी क्या कहते हैं, प्राण हो जाते हैं क्या। ठीक है, आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। उत्साह कविता की मूल भाव लिखिए। तो एक आपसे बिल्कुल किसी भी कविता का एक मूल भाव पूछा जाएगा तो आपको उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक करना है क्या। ठीक है, नवा दे रखा है, गंगटोक शहर को देखकर लिखेगा कि को क्या अनुभूति हुई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और एक और है कि गंगटोक शहर को मेहनतकश भाषाओं का शहर क्यों कहा जाता है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल पेपर में आपके बिल्कुल आ सकता है क्या, तो उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें क्या। अगला दे रखा है, सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई। माता के अंचल के पाठ पर आपको समझाइए। इस पाठ से भी आपके 100% के यहाँ से पेपर में कल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप उसको करके जाएंगे। ठीक है, अगला दे रखा है, नमक मिर्ची लगाकर मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नमक मिर्ची लगाने का मतलब होता है किसी भी बात को बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलना क्या। तो आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, रमेश जो है अपनी बात को नमक मिर्ची लगाकर कहता है क्या। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है 12वां प्रश्न। यहाँ पे आपको एक पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके जो प्रश्न है उनको अपने जो प्रश्न है उनके उत्तर जो है अपने उत्तर पुस्तिका में आपको यहाँ पे लिखने हैं क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये गद्यांश रहेगा। यहाँ पे दे रखा है, आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही होगी क्या। ठीक है, तो आप इसको जब बिल्कुल अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको अपने आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे दे रखा है, आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा का एक कारण रही। तो बिल्कुल आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं क्या। अगला दे रखा है, शरीर को जलाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार का कारण बनी क्या। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल आप इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपके इसके आंसर भी यहाँ पे इसमें मिलते चले जाएंगे क्या। ठीक है, अगला दे रखा है अपन को, अगर आपको वो वाला नहीं आता तो आप नीचे वाले को भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दो में से कोई भी आपको यहाँ पे करना है क्या इसमें। अगला देखते हैं, इसी प्रकार से आपके जिस प्रकार से गद्यांश था उसी प्रकार से आपके दो पद्यांश भी आएंगे जिनमें से आपको एक करना है। तो देखो यहाँ पे उद्धव वाले पार्ट से यहाँ पे आया, उद्धव तुम हो अति बड़े बागी, अभ्रस सहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरई पात रहत जल भीतर ता रस देह न त्यागी, जो जह माह की गागरी बूंद न ताको लागी। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस प्रकार से आपका पद्यांश रहा है। इसमें पूछा है अपन से, गोपियों ने किसे बड़बागी कहा गया है। तो यहाँ पे पहली ही लाइन में दे रखा था कि उद्धव तुम होते बड़बागी, तो मतलब कि उद्धव को कहा गया है क्या। ठीक है, उसे बड़बागी क्यों कहा गया है, क्योंकि वो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्यों कहा गया था इन्हें। तो इसके आंसर भी आपको इसमें मिल जाएंगे क्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, अभ्रस रहत सने तगाते। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगला दे रखा है, पुरानी पास से क्या तात्पर्य, तो बिल्कुल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है, तेल की गागरी पानी में डुबोने पर क्या होता है। बिल्कुल तेल और पानी कभी आपस में नहीं मिलते, दोनों अलग अलग रहते हैं क्या। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है क्या। ठीक है, इसी के साथ अगला जो है आपका अथवा वाला, ये इस प्रकार से रहेगा आपके यहाँ पे। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप दोनों में से एक का चुनाव करके उसे कर सकते हैं क्या। अगला है आपके पास अगला क्वेश्चन, हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंख भर आई क्या। ठीक है, तो हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई थी, नेताजी के समय के पाठ के आधार पर आपको बताना है क्या। ठीक है, अगला अथवा लगा के दे रखा है, लखनवी अंदाज व्यंग में लेखक ने किस वर्ग पर कटाक्ष किया। ठीक है, इन दोनों में से आपको यहाँ पे एक करना है। अगला दे रखा है, सेवक हो तो करे सेवकाई, अरी करे तराई लड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस पंक्ति का यहाँ पे अर्थ बताना है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है, इस पंक्ति का अर्थ बताते हुए परशुराम ने राम के किस कार्य को शत्रु के कार्य के समान बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे 50-60 शब्दों में आपको बताना था। अगर आपको वो नहीं आता तो आप नीचे वाला भी प्रश्न यहाँ पे कर सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाला अट नहीं रही है मैं वर्णित फागुन की मादकता का वर्णन आपको यहाँ पे करना है 50 से 60 शब्दों के बीच में। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे दो बहुत महत्वपूर्ण कवि परिचय आते हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से कोई यहाँ पे किसी एक का कवि परिचय करना है और आपके 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ पे पेपर में, जो आपको दो कवि परिचय दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक वहाँ पे पेपर में करना है क्या। अगला दे रखा है यहाँ पे, जाने कितना ऋण है
हम पर इन नदियों का हिम शिखरों सना सना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको बताना है कि मणि ने ऐसा क्यों कहा गया है। ठीक है, सना सना हाथ जोड़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। इस पार्ट में सिर्फ आपके इस बार पेपर में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान से रखिए। और अगला दे रखा है, एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे अज्ञे ने हिरोशिमा में तत्काल कुछ न कुछ लिखकर भारत लौटने पर कविता क्यों लिखी। ठीक है, इन दोनों में से आपको यहाँ पे एक प्रश्न का चुनाव करते हुए एक प्रश्न को करना है। अगला दे रखा है यहाँ पे जो आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो कन्या भ्रूण हत्या है, शिक्षा के बीच मोबाइल की उपयोगिता है, और इसके बाद यहाँ पे दे रखा है बढ़ता हुआ ध्वनि प्रदूषण है, मेरे जीवन का अविस्मरणीय घटना है। इन चारों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना है। ठीक है, ये 6 नंबर का रहेगा आपको, यहाँ पे 300 शब्दों में आपको इसको लिखना है क्या। अगला प्रश्न दे रखा है, स्वयं को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नाहरपुरा का छात्र राहुल मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने हेतु आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगला दे रखा है अथवा में, स्वयं को रामगढ़ निवासी अर्जुन मानते हुए अपने मित्र राकेश को जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए एक पत्र आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगला दे रखा है यहाँ पे, महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए आचार पापड़ की बिक्री हेतु एक आपको यहाँ पे विज्ञापन लिखना है। अगर आपको वो नहीं आता तो आप अथवा में लगा के लिख सकते हैं। विद्यालय में छात्रों द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं के निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने के लिए एक विज्ञापन आपको यहाँ पे लिखना है क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है। आप उस पेपर को अच्छे से तैयार करके जाएं। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। बिल्कुल, नेताजी की चश्मा हो गया, माता का अंचल हो गया, ये 2-3 पार्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपके सना सना हाथ जोड़ी। तो इन पार्टों में से आपके 100% क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। आप इन पार्टों को अच्छे से तैयार करके जाएं ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक व्यक्ति तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इस चीज़ को देख सकें और अपने पेपर को कल बहुत अच्छे प्रकार से वहाँ पे दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।